अगर मुसलमान रहेगा तो नहीं बनवाएंगे। चाहे वो सब्जी बेचने वाला, फल बेचने वाला, सब। अब वो तुम एक धारणा बना के चल रहे हो इस के अंदर फूलपुर, मझवा, कुदरकली, मीरापुर सीट चाहती है। तरह के लिए एक सीट तैयार। पे कांग्रेस मानेगी? देखिए पहले भी मान गई कांग्रेस एक सीट पे नहीं, 80 सीट में हम 17 सीट पे मान गए ना। कुछ भी अलुल जुलुल काम करना शुरू कर दिए। पहले बुलडोजर बाबा थे, अब तो नेम प्लेट वाले बाबा हो गए। हमारे साथ इस समय स्वामीनाथ जायसवाल जी हैं, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के चेयरमैन हैं। यहाँ पर आज हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर सूत्रों ने, अभी ये कोई पक्का खबर नहीं है, लेकिन सूत्रों ने ही डाला दिया है खबर कि उत्तर प्रदेश में जो अभी उपचुनाव होने वाले विधानसभा में 10 सीटों पर विधानसभा का चुनाव होगा, जिसके अंदर कांग्रेस ने 4 सीटों की डिमांड की है समाजवादी पार्टी से। लेकिन माना यह जा रहा है कि समाजवादी पार्टी जो है सिर्फ एक सीट पर अड़ी है, वो है गाजियाबाद की सीट। सर, यहाँ पर कांग्रेस तो 4 सीट मांग रही है, जिसके अंदर फूलपुर, मझवा, कुदरकली, मीरापुर सीट चाहती है। इतनी सीट्स की मांग कर रही है, लेकिन जो समाजवादी पार्टी है वो गाजियाबाद दे रही है। देखिए, हमारा गठबंधन मजबूत है और इंडिया गठबंधन में कोई भेद नहीं है। हम बैठ के बात कर लेंगे, हमारे शीर्ष नेतृत्व से चर्चा हो रहा है और जो भी होगा हम मन बना के और जो इच्छा शक्ति है मजबूत रखे हैं। हमारे गठबंधन में कोई भेद नहीं है। अखिलेश जी भी हम जो मांगेंगे देने के लिए तैयार है, हम भी जो वो देंगे तो स्वेच्छा से स्वीकार करेंगे, क्योंकि हम गठबंधन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मतभेद और भेद अलग भाजपा के लोग चाहते हैं कि हम आपस में कोई भेद हमारे अंदर भी हो जाए। जिस तरह से सिड़पुरवल भाजपा में दिल्ली उनके नेतृत्व में हो रहा है, आए दिन उनके कुछ भी अलुल जुलुल काम करना शुरू कर दिए। पहले बुलडोजर बाबा थे, अब तो नेम प्लेट वाले बाबा हो गए। अब जिस तरह से नेम प्लेट का एक चर्चा चल दिया, एक ट्रेड बना दिया गया। इतना दिन से भारत में सौहार्द से कब आप देखे होंगे अपने बचपन से लेके आज तक की खबर निकलता था कभी कोई। अब बताओ, आज पंचर वाले पूरे भारत में मुसलमान होंगे, गाड़ी पंचर हो जाए कंवरियों का तो कहें मुसलमान गाड़ी पंचर नहीं बनवाएंगे। तो ये नेम प्लेट लगाएगा, मुसलमान रहेगा तो नहीं बनवाएंगे। चाहे वो सब्जी बेचने वाला, फल बेचने वाला, सब। अब वो तुम एक धारणा बना के चल रहे हो इस तरह का कोई जात पात। ये देखिए, हम लोग को समाज को एक सूत्र में बांधने का कांग्रेस का शुरू से वही रहा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चाहे कोई धर्म के लोग हो, एक धागा में पिरो के, चाहे नेहरू जी हो, गांधी जी हो और सरदार पटेल हो, इंदिरा जी हो और राजीव जी हो, सारे हमारे मनमोहन सरकार से लेके आज तक सोनिया जी, हम लोग का सोच, राहुल जी का सोच, खड़गे जी का सोच यही रहा है कि हम एक सूत्र में सभी धर्मों को लेकर चलने वाले हैं। सभी को एक सूत्र में बांधकर, ये पार्टी के पास कोई मुद्दा हटाकर लोगों को रोजगार पे बात नहीं करेगी, बढ़ती हुई महंगाई पे बात नहीं करेगी। इन नेम प्लेट पे आ जाती है कि धर्म के नाम पर उन्हीं के लोग, एनडीए के लोग, चिराग पासवान ने विरोध किया, आपको मालूम है कि त्यागी ने विरोध किया, सारे लोग विरोध पे विरोध करते जा रहे हैं। अब उनके में माथा फड़वल हो रहा है कि ऐसे अलुल जुलुल का बात करेंगे तो ये वोट बढ़ जाएगा। वो कभी नहीं, 10 सीट हम जीतने जा रहे हैं। जो 10 सीट इंडिया गठबंधन का है, वो उपचुनाव जैसे 13 सीट उपचुनाव में 10 सीट हम लोग जीते और एक सीट 5-7 वोटों से हार गए हम वहां पे हिमाचल में, नहीं तो वो भी जीत रहे थे। तो इसी तरह हम जीत का अब एक हमारा रास्ता बन गया है। अब हमारा जो भी पिक्चर आगे का होगा और खुली तस्वीर जो 4 स्टेट में होने वाला है, जम्मू कश्मीर और झारखंड और हरियाणा, ये हम जीतने जा रहे हैं जनता नेक इरादा से। अब इंडिया गठबंधन का राहुल गांधी जी का जो नेतृत्व जज्बा है, देश के आम आवाम, किसान, मजदूर, श्रमिक का आवाज बनकर जिस तरह से लोकसभा में उन्होंने गरजा, तो अंत में उनको हथियार डालना पड़ा। एक सवाल है कि अगर एक सीट नहीं तो कितनी सीटों की मांग कांग्रेस करना चाह रही है और कितनी सीट कर सकती है? अंदर खाई से ये पता है कि कांग्रेस के लोग चाह रहे हैं कि 2-4 सीट, हम 4 सीट पर कम से कम लड़े, एक हमारा प्यार का समझौता हो। और अगर इसमें बात नहीं, जैसे बात बन जाएगी बात, अगर जो भी कम बेसी होगा, हमारा नेतृत्व मजबूत है, हमारा संबंध और गठबंधन मजबूत है, इसमें कोई भेद नहीं है। हम देश को बचाने, प्रदेश को बचाने के लिए हर त्याग करने के लिए तैयार है। कांग्रेस मानेगी? देखिए, पहले भी मान गई कांग्रेस सीट पे नहीं, 80 सीट में हम 17 सीट पे मांग गए ना। विधानसभा नहीं, ये उपचुनाव है। उपचुनाव है, हम 4 सीट मांग करेंगे। अब जो बात बनेगी हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। इसमें हम पहले बोलना, उत्कुता करना मेरा जायज नहीं है।
लेकिन हम अपने जायज पॉइंट पे आ रहे हैं। जो उत्तर प्रदेश के लोगों में माहौल बिगाड़ने की कोशिश और बिहार झारखंड में माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही है भाजपा सरकार, यह कोशिश नाकाम होगा, क्योंकि यहाँ बांटने की राजनीति कर रही है। नेम प्लेट और बिजनेस और धंधे पर इस तरह का व्यवहार कर कर आप देखे होंगे कांवरियों का सेवा मुस्लिम, आप चले जाइए देवघर में, मुस्लिम जो जालीदार टोपी लगा के कांवरियों का पैर गर्म पानी से धोते हैं, दवाई लेके दौड़ते हैं, जूस पिलाते हैं, सब कुछ करते हैं, फूल बरसाते हैं। इस तरह का उन लोग भेदभाव आप कैसा कर रहे हैं? सोमनाथ जी, जैसे जैसे आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी है वो काफी फेरबदल कर रही है उत्तर प्रदेश में और काफी ज्यादा बदलाव कर रही है, ताकि विधानसभा चुनाव आ रहा है और उपचुनाव भी है। उत्तर प्रदेश में डर गए हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री किसी तरह हारते हारते बचे हैं और उनके इर्द गिर्द का चाहे चंदौली, सोनभद्र, मिर्जापुर, गाजीपुर और तमाम सीटें यहाँ अयोध्या तक हार गए, तो मुंह दिखाने के लिए उनके पास कुछ बचा नहीं। जिस तरह से घोटाले पर खड़ा हुई है सरकार राम के नाम पर, जिस तरह से लोगों को ठगने का काम किया गया, लोग समझ गए हैं कि नकली चेहरा, नकली बात, जुमलों के बादशाह कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे और सारे भ्रष्टाचारियों को अपने पास युक्त करके ये ढोंगी और देश को भ्रम फैलाने, ये नीट के परीक्षा पर चर्चा ना हो, गरीबों पर चर्चा ना हो, महंगाई पर चर्चा ना हो, किसान अभी आ रहे हैं दिल्ली में, उस पर चर्चा ना हो, किसानों के एमएसपी पर चर्चा ना हो, तो इसलिए लटकाने भटकाने के लिए लोग कई तरह का मंसूबा तैयार कर रहे हैं। कभी नेम प्लेट का तैयार कर रहे हैं, कभी कांवरियों के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, इस तरह का ये बार बार मंसूबा बनाएंगे। लेकिन हमारा नेक इरादा देश के लोकतंत्र और संविधान का रक्षा करना। हमारे नेता राहुल गांधी जी कमर कस चुके हैं और इंडिया गठबंधन इनका पूरा सहयोग कर सुपीरियर कौन है, क्योंकि 37 सीट समाजवादी पार्टी जीती, उपचुनाव में फैसले भी वही कर रही है, फैसले भी वही ले रही है, तो आप लोग के सरेंडर, कांग्रेस पार्टी सरेंडर कर देगी समाजवादी पार्टी की? कांग्रेस न समाजवादी पार्टी सिलेंडर कर रहा है, न कांग्रेस सिलेंडर। हमारा विचार एक दूसरे का विचार है। हमारा संकल्प को उन्होंने स्वीकार किया। हम जो वादा किए अखिलेश जी वही वादा को दोहराते गए। आप देखे होंगे पूरे उत्तर प्रदेश में जो खटाखट हमारे राहुल गांधी जी का 8,500 देने के बात हुई। सीट शेयरिंग को लेकर के तो ऐसा नहीं दिखता। सीट शेयरिंग कम बेसी होता, देखो हमारा नीति और नियत सही होना चाहिए। सीट बांटना अलग की बात है। हम मजबूत, हम देश को, प्रदेश को बचाना चाहते हैं, मुक्ति दिलाना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के ढोंग से, भारतीय जनता पार्टी के प्रोपेगेंडा से, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा से। गरीबों का खून चूस रहा है, युवाओं को पेपर लीक के माध्यम से नौकरी खत्म कर रहा है, इस तरह मंसूबे बनाने वाली सरकार से। किसानों को एमएसपी के नाम पर ठगा गया, दुगनी आय के नाम पर ठगा गया। तो इस ठग विद्या पढ़ाने वाले महाज्ञानी पंडित जो गैस नाली से निकालने वाले प्रधानमंत्री, उनसे मुक्ति चाहते हैं। हम देश को लोकतांत्रिक विधि व्यवस्था के तहत बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान के साथ गांधी के विचारधारा वाले हैं। हम सत्य हिंसा के पुजारी हैं। हम हिंसक बात भी नहीं करते हैं, ना सोचते हैं हिंसा के बारे में। वो हमेशा हिंसा, नफरत की बात करते हैं। शेयरिंग में कुछ भी दिया जाए ये चलेगा? हाँ, ये चल जाएगा अगर सीट शेयरिंग में आपको एक सीट मिलता है गाजियाबाद का? वो बात नहीं है। हमारे बहुत सारे बात होंगे, हमारे शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा विचार और मन एक है। हम गठबंधन को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और संविधान के तहत हम प्रदेश की हर रणनीति को बैठकर हम खत्म करेंगे और देश में एक अच्छे व्यवस्था के तहत हम काम करेंगे। कितनी सीटें जीतेंगे आप लोग? 10 में 10 जीतेंगे। देखिए 13 में 10 जीते हैं, ये 10 में 10 जीतने जा रहे हैं। और आपने ये अभी तक भी नहीं बताया कि कितनी सीटें आपको मिलेंगी या कुछ? भैया उसका कोई चिंता नहीं, हमको जीतने का चिंता है। हमारा गठबंधन जीते, हम जीतेंगे। चलिए, स्वामीनाथ जी थे हमारे साथ। इन्होंने बताया कि जिस तरीके से 4 सीटों पर जो बात चल रही है, 2-4 सीट कहीं ना कहीं कांग्रेस को इस बार मिलना चाहिए। समाजवादी पार्टी को कांग्रेस को इतनी सीटें तो देनी ही चाहिए तय सीटों से। लेकिन जो कह रहे हैं सूत्र कि एक सीट गाजियाबाद की मिलेगी, अब आने वाले टाइमों में देखने वाली बात होती है कि उपचुनाव में, विधानसभा के उपचुनाव में क्या होता है और सीट शेयरिंग में दोनों पार्टी के अंदर बात बन पाती है या नहीं बन